सोना नदी के किनारे बांसबाड़ी गांव बसा था, जो बहुत ही खूबसूरत था। बांसबाड़ी गांव से नदी के पुल तक का फासला 1 किलोमीटर था, जिसके बीच में बांसों का बड़ा सा जंगल पड़ता था। इसी बांस के जंगल के नाम से इस गांव का नाम भी था। लेकिन जब बरसात में पानी बरसता तो नदी में बाढ़ आ जाती थी। इसलिए अब वहां पर एक पुल बन रहा था, जिसको बनाने के लिए बहुत सारे कारीगर आए थे। उसी गांव में संजय अपनी पत्नी मंजू के साथ रहता था। वह बहुत ही ज्यादा गरीब था। एक दिन शाम को उसने मंजू को खुशखबरी सुनाई। मंजू, जरा यहाँ आओ, तुमको बहुत अच्छी खबर सुनाता हूँ। मंजू दौड़ती हुई आई और पूछा, कौन सी खबर है, बताओ। यहाँ तो सब मनहूस खबरें सुनने को मिलती हैं। मेरे तो भाग फूट गए तुमसे शादी करके। इस बात पर संजय भड़क कर बोला, हे भगवान, हर समय ये क्या बकती रहती हो तुम। अरे मैं अच्छी बात सुनाने जा रहा हूं और तुम रोना धोना मचा देती हो। अच्छा सुनो, एक खुशखबरी है हमारे पास। कोई काम नहीं है ना, हम खाली बैठे हैं। अब यहाँ पर पुल बनने वाला है, कारीगर आ गए हैं। मैं भी पुल पर काम कर लिया करूंगा तो मेरे पास बहुत सारे रुपए हो जाएंगे। यह सुनकर खुशी से मंजू की आंखें चमकने लगी। थोड़े ही दिनों में मंजू और संजय भी काम करने के लिए जाने लगे। मंजू और संजय की वहां कई मजदूरों से जान पहचान हो गई। वे अपने साथ खाना ले जाते थे, तो कभी कभी उन मजदूरों को भी खिला देते थे। वहां पर उन्होंने पंचू मजदूर को अपने दोस्त से कहते सुना, अरे यार, हम काम कर करके बुरी तरह से थक जाते हैं। फिर खाना बनाने का मन ही नहीं करता, इसलिए हम उल्टा सीधा खा लेते हैं। अगर हमें बना बनाया खाना मिलता तो हम बड़े आराम से और भी ज्यादा रुपए कमा सकते हैं। संजय पंचू से बोला, हाँ, बात तो तुम सही कहते हो। 1-2 दिन की तो बात होती तो हम आप सब लोगों को बनाकर खाना खिलवा देते, लेकिन हमारा घर दूर पड़ जाता है ना। फिलहाल कल तुम सब लोग मेरे यहाँ आना, दावत है, क्योंकि कल मेरा बर्थडे है। मंजू ने भी हामी भर ली। शाम को सभी लेबर संजय के यहाँ आए। वे खाना खाकर और उसको गिफ्ट देकर चले गए। उनकी खुशी को देखकर मंजू के मन में एक आइडिया आया। उसने संजय से कहा, क्यों ना हम एक ढाबा ही खोल लें। यह सुनकर संजय को हंसी आ गई और वह बोला, हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है, फिर हम ढाबा कैसे बनवाएंगे? एक और आइडिया है। हमारे यहाँ जो बांसों का जंगल है, इनमें से हम बांस काट कर अपना ढाबा बनाएंगे, जिससे यह बिल्कुल फ्री में बनेगा। इस बात को सुनकर संजय बहुत खुश हो गया। अरे हाँ, ये तरकीब तो बहुत अच्छी है। एक भी पैसा नहीं पड़ेगा, हल्दी लगे ना फिटकरी और रंग चोखा। तुम कितनी समझदार हो। तो फिर चलो, आज से ही हम इस काम को शुरू करते हैं। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक है। संजय ने मजदूरी करनी छोड़ दी। अब दूसरे दिन से ही मंजू और संजय दोनों ही बांस लाने के लिए जुट गए। धीरे धीरे उन्होंने बहुत अच्छा ढाबा बना लिया। मंजू और संजय स्वादिष्ट खाना बनाने में जुट गए। दोपहर को संजय ने जाकर सभी मजदूरों को बता दिया। पंचू तो खुशी के मारे उछलने लगा। वह खाने का शौकीन था। वह बोला, अब तो मजा आ गया, हमें रोज अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। रोज मंजू के ढाबे पर भीड़ लगने लगी। मंजू और संजय की आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ गई। उधर मजदूर भी बहुत खुश थे। वे खाना खाकर कहते, वाह भैया वाह, कितना अच्छा खाना बना है। उनका ढाबा बांस वाला ढाबा के नाम से फेमस हो गया और आसपास के इलाके के भी बहुत सारे लोग आने लगे। उनकी आमदनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अपनी झोपड़ी की जगह संजय ने अपना मकान बनवाना शुरू कर दिया। इससे संजय के पड़ोस में रहने वाले बदलू नामक आदमी ईर्ष्या से सुलग गया। उसने अपनी पत्नी चमेली से कहा, संजय के यहाँ देखो, जैसे लक्ष्मी बरस रही है और हम कितने कंगाल हैं। अब हम भी ढाबा खोलेंगे। लेकिन हम पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे तुम पागल हो क्या? संजय ने जैसे बनाया था वैसे ही बनाएंगे। बांसों का जंगल खड़ा है, बस वहां से ले आएंगे। एक भी पैसा नहीं पड़ेगा। लेकिन खाना बनाने के लिए भी तो सामान की जरूरत पड़ेगी।
अरे उसकी चिंता मत करो, मैंने उसकी भी तरकीब सोच ली है। बस तुम मेरे साथ जंगल में चलो और बांस काटने में मेरी मदद करो। चमेली बहुत आलसी और मक्कार थी। वह बोली, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं बांस काटने के लिए नहीं जा पाऊंगी। तुम अपने आप जो कर पाओ वही करो, मेरे पीछे मत पड़ो। हाँ। बदलू उसे गालियां देने लगा। अरे करम जली, ये आलसी कहीं की, वहां मंजू को देख, कितना काम कर रही है वो। मैं उतना नहीं कर पाऊंगी। थक हार कर बदलू अकेला ही बांस काटने के लिए चला गया। कई दिन में उसने बांस काटकर जमा कर लिए, फिर ढाबा बना लिया। उसने चमेली से कहा, कल से तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा। चमेली ने पीछा छुड़ाने के लिए कह दिया, ठीक है, मैं बना लूंगी, लेकिन सामान तो है ही नहीं, पहले सामान तो लाओ। उसी रात को बदलू ने संजय के यहाँ चोरी की और उसके यहाँ जितना भी राशन खाने पीने का सामान रखा था वह सब चुरा कर ले आया और सवेरे उन लोगों ने खाना बनाना शुरू कर दिया। उधर सवेरे जब संजय की नींद खुली तो उसने देखा उसके भंडार घर में रखा हुआ सारा सामान गायब है। वह परेशान हो गया। उसने मंजू से कहा, हमारे यहाँ चोरी हो गई, अब हम खाना अभी कैसे बना पाएंगे? मैं फिर से सामान लेने जा रहा हूँ। वह फिर से सामान लाने के लिए बाजार चला गया। जब वह बाजार से सामान लेकर लौटा तो उसके बाद खाना बनना शुरू हो गया, इसलिए आज उसके यहाँ देर हो गई। मंजू, आज हमारे यहाँ खाना खाने के लिए ग्राहक आएंगे तो उनको देर हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम खाना बनाकर रख लेते हैं। उधर बदलू ने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। स्वादिष्ट खाना खाने के लिए पधारिए, आइए, हमारा नया ढाबा खुला है, देखिए आपको यहाँ कितने लजीज व्यंजन खाने के लिए मिलेंगे। चमेली ने खाना तो बनाया था, लेकिन एक तो वह अच्छा खाना बना नहीं पाती थी, दूसरे खाना बनाने में उसका मन तो लग ही नहीं रहा था। उसने सब्जी चढ़ा दी और अपने आप आराम करने लगी। थोड़ी ही देर में सब्जी जलने लगी। फिर उसने जैसे तैसे कच्ची पक्की रोटियां बनाकर रख दी। बदलू ग्राहकों को इकट्ठा करके लाया और उनको खाना परोसने लगा। जैसे ही ग्राहकों ने खाना शुरू किया वैसे ही वे सब नाराज होने लगे। एक ग्राहक बोला, छी 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 छी, यह कैसा खाना है, सब्जी जली हुई कड़वी लग रही है और नमक मिर्च का तो पता ही नहीं है। तो दूसरा ग्राहक बोला, और ये दाल है या पानी, ऐसी भी दाल होती है क्या, और सलाद का पता भी नहीं है। तीसरे ग्राहक ने भी कहा, अरे भैया रोटी तो देखो, लकड़ी की तरह सख्त हो गई है, ऊपर से कच्ची भी है। चौथा ग्राहक तो गुस्से में बोला, चलो भैया चलो, ऐसा घटिया खाना तो हमारे मुंह में भी नहीं चलेगा। अभी हम देख कर आए तो संजय के यहाँ खाना बन रहा था, अब बेचारे के यहाँ चोरी हो गई थी, इसलिए खाना बनाने में थोड़ा लेट हो गया है। हाँ भाई, चलो 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 भाई चलो। थोड़ी देर में सब ग्राहक वहां से भाग गए और संजय के ढाबे पर पहुंच गए। वहां खाना तैयार हो चुका था। संजय ने सभी ग्राहकों को खाना परोसा और वे सब खाने लगे। उधर बदलू ने चमेली को फटकारना शुरू कर दिया और कहा, तुमने घटिया खाना बनाकर सारा सत्यानाश कर दिया। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कारीगर को बुलाकर रख सकें और उससे खाना बनवाएं। तुमने चोरी करके राशन इकट्ठा किया, उससे तुम्हारी बरकत कैसे होगी, और गलती मेरी बता रहे हो। मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ कि मेरे घर में सब मुझे अन्नपूर्णा कहते थे। तुम्हारे घर आकर मेरी जिंदगी ऐसी नाश हुई है। बदलू उसकी पिटाई लगाने लगा। फिर उन दोनों ने अपना ढाबा तोड़ फोड़ डाला और कहा, हम दोनों ही संजय और मंजू की तरह नहीं हैं, इसलिए हम उनकी नकल नहीं कर सकते। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं।